नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता। दिल्ली के रोहिणी में अखिल भारतीय मजदूर परिषद द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिनका नारा है युवा सोच नेक इरादे, हम नहीं करेंगे झूठे वादे। जी हां, इस प्रदर्शन में एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मुद्दे उठाए गए और इस प्रदर्शन के पूर्व ही सारी मांगे रोहिणी के डीसी द्वारा मान ली गई है। इसके साथ ही रोहिणी जॉन प्रदर्शन में विभिन्न यूनियन के नेतागण पहुंचे, जिनमें मुख्य रण सिंह चावरिया जी, पप्पी सुरेश कंडेरा जी, सत्यवान जिंगाला जी, रामनिवास कबलाना, रितेश ढिल्लो, संजीव राजपूत, जगपाल रिडलान, श्रीमती पिंकी सुजाता जी। प्रदर्शन में परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा अखिल भारतीय मजदूर परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा श्री एस.के. चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर परिषद और अन्य नेताओं का स्वागत किया गया। प्रदर्शन में आए नेताओं ने भाषण देकर एमसीडी विभाग को खुले शब्दों में शोषण रोकने की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही आइए देखते हैं यूनियन नेताओं ने क्या विचार रखे हैं। केवाईसी अपने आप ठीक क्यों नहीं हो सकती? जब वो कच्चा कर्मचारी अप्लाई करने जाता है तो ये बता देता कि केवाईसी गलत है। जब वो तनख्वाह कटती है तब क्यों नहीं बताते वो गलत है? तब कैसे कट जाते सर? इसके लिए सर आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप मदद कीजिएगा। पीस मिल कहते हैं, पीस मिल में जितने भी हमारे कर्मचारी 89 दिन की सेक्शन मिलती है इनको। जो पक्का कर्मचारी हमारा जो एक्सपायर हो रहा है उनको पूरी सैलरी मिलती है, उनको पूरी हाजिरी मिलती है। मैं एस.के. चौधरी से प्रार्थना करता हूं, आप आगे लड़ाई लड़ना। सिर्फ ये निगम की एक तानाशाही है जो कि कर्मचारियों को पक्का नहीं करते। 80 दिन की सेक्शन दी जाती है रोडी के अंदर। मैं एस.के. चौधरी से प्रार्थना करता हूं, 89 दिन की सेक्शन दी जाती है, उसमें ब्रेक तो जो हमारी सैलरी तो काट। कर्मचारी अपना जुड़ता है उतना भलाई होता है, लेकिन एक अपना यूनियन है जो एक हमारे कर्मचारियों को बचा रही है। नहीं तो अन्यथा अगर यूनियन ना हो तो शायद कर्मचारी को पीस नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, आगे जुड़ो और अपना काम करवाओ। और सभी नेता लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, एक होके काम करो। जय भीम, जय भारत। नरेला जोन की टीम लता जी, नरेला जोन अध्यक्ष चिया, भाई सुधीर भाई पोचा, मैं सभी का दिल से धन्यवाद। श्री एस.के. चौधरी जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन की तरफ से कि इन्होंने हमें आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। साथियों, अभी हम बैठे थे तो कई वक्ताओं ने अभी अपने भाषण दिए और हम सुन रहे थे। देखो, निगम की जो कमियां है, निगम में जो बुराइयां है, निगम में जो शोषण किया जा रहा सफाई कर्मचारियों का, वो हमें तो छोड़ दो कर्मचारियों को, पूरी दिल्ली को उसको पता है। इस चीज के बारे में पूरी दिल्ली को पता है। मेन जो बात है वो ये है कि हमें आगे करना क्या है। कमजोरियों को सबको पता है, कमियों का सबको पता है। इन्होंने हमारे साथ क्या है शोषण कर रहे हैं वो सभी को पता है। हम दबते नहीं है भाई, किसी से ना डरते हैं। हम सिर्फ कर्मचारियों का दर्द लेकर के चलते हैं। जो कर्मचारी 35 प्रकार की बीमारियों से लड़ता है और सेवानिवृत्त होते 35 प्रकार की बीमारी अपने घर पर लेकर के जाता है। पहले जो सरकार थी, आप पार्टी से पहले, बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कर्मचारी किसी सरकार का नौकर नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का नौकर नहीं है। नौकर है तो भारत सरकार का, जो बाबा साहब ने पवित्र संविधान दिया उसके मुताबिक। फिर 11 दिन की भूख हड़ताल हुई।
हमारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बहन मंजू दिलेर जी भी आ गई, मनोज तिवारी जी भी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा भी आ गए। अगर आपको ऐसा मौका देंगे, आपको ऐसा तोहफा देंगे, 1 जनवरी 2019 को आप देखते रह जाओगे। 1 क्विंटल गुलाब के फूल लेकर आए, यही इसी रोनी जोन के ऊपर ऐसे लेकर जो उनके फूफान दे रहा के दिए पैसे उड़ा दो भाई, समझ लेना भाई। राजेश टांग जी बैठे हुए वो समझते इस बात को, और भी समझ लो, जो मीठी मीठी बात करेगा, जो कर्मचारियों को भगवान तो लगेगा, बड़े भाई तो लगेगा, तो समझो वो लालची है। हम नहीं कहेंगे भाई ना सुन लगे और ना भगवान कहे, हम तो कहेंगे हमारे कर्मचारी साथी है, क्रांतिकारी साथी है सभी। भगवान कोई नहीं है भाई, अगर भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है हमारा भगवान, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने रोजाना धरने और प्रदर्शन किए, सुनो एक और अंदर की बात। अभी हमारा एक साथी 51 वार्ड से जो हार्ट अटैक होकर मर गया था कोरोना के दौरान, मेरे पास बहुत कुछ मसाला है, अगर सारा खोलूंगा तो सड़ांड उठेगी, सड़ांड फिर कोई डटेगा नहीं। क्यों? आदरणीय एसके चौधरी साहब ने डीसी साहब से बात की, अगर हमारे कर्मचारी को 10 लाख रुपए नौकरी मिलनी चाहिए, बात मान ली गई। लेकिन कुछ दलाल तत्व यहाँ के एक अधिकारी से मिलकर के रातों रात उसके घर पे पैसे दबा दिए और मामला दबा दिया। हमार पार की लड़ाई करते हैं, सब फिक्र खोल का भगत की तरिया तुरंत पर्चा दिया गुरु भाई, सब न पता है ना। मैं नुकार दा का लाऊंगा ना जाऊंगा। रणबीर चावरिया जी में कति खेल रहे हैं सेवादार की तरिया जी, नुकूंगा ना खेल उड़े खेल से है। तो यार पार की लड़ाई लड़नी है जी। चौधरी साहब हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, इन कर्मचारी कभी तंग हो लिए है, ये आप पे विश्वास करे है और आप पर पूरा विश्वास करेंगे। जब आपने भी विश्वास तोड़ दिया नहीं, फिर जिंदगी में जी किसी पर विश्वास भी नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इन कर्मचारियों का भला करवा दो जी। धन्यवाद। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, गुंडागर्दी गुंडागर्दी, तानाशाही, हिटलरशाही, इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, भाई मुकेश भाई ने कहा, आदरणीय चावरिया जी ने कहा, भाई कुछ लोग एक दिन पहले धरना प्रदर्शन करके प्रदर्शन को बिगाड़ना चाहते थे। तो ये बात हमारे सफाई कर्मचारियों ने देखनी चाहिए। और भाई बुरा लग गया था, चाहे क्यों नहीं पे लाग जाइयो, मैंने नरला में भी कह दिया था, लेकिन वो मेरा अपना घर था। लेकिन वे नेता जहां कहीं बाहर बैठेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले उपायुक्त महोदय और प्रशासनिक अधिकारी लेखापाल, अधीक्षक महोदय रोणी जोन, एसएस साहब, संस्था अधीक्षक और दिल्ली प्रदेश एबीवीपी एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे इस मीटिंग में। सबसे पहली मांग थी सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। निर्णय उपरोक्त मांग के संबंध में उपायुक्त महोदय ने एसएस साहब से निर्देश दिए कि सभी कच्चे कर्मचारियों की फाइल पूरी करके डैम्स मुख्यालय में भिजवाई जाए। ये पहली मांग थी आपकी। दूसरी,
सभी लेफ्ट आउट की फाइलों को तैयार करके डैम्स हेडक्वार्टर भेजा जाए और तुरंत प्रभाव से इनको पक्का किया जाए। ये फिर डीसी साहब का निर्णय आया। इस मांग पर स्वच्छता अधीक्षक एसएस द्वारा बताया गया कि सभी लेफ्ट आउट की फाइलों का कार्य मुख्यालय द्वारा निकाली गई नई पॉलिसी के माध्यम से प्रक्रिया में है। सभी कर्मचारियों को मस्टोल कॉपी फाइलों में लगाया है। एसओपी के माध्यम से अति शीघ्र मुख्यालय भेज दी जाएंगी। नंबर 3 मांग है 2003 व 2004 के पक्के माने गए कर्मचारियों का एरियर जो आज तक नहीं दिया गया है, उसके ऊपर उपायुक्त महोदय का निर्णय आया। उपरोक्त मांग के संबंध में उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि यह मांग वित्तीय मामला है तथा मुख्यालय से संबंधित है। तो मैडम ने यह कहा है कि हम इसको कमिश्नर सिविक सेंटर के सामने रखेंगे और इसके ऊपर जो भी निर्णय होगा यूनियन को हम अवगत करा देंगे। मांग नंबर 4 2004 से पक्के हुए कर्मचारियों को 50,000 रुपए की किस्त दी गई थी, जो सर्विस बुक में 2015 से चढ़ा दी गई है, लिखी गई है, लेकिन आज तक दी नहीं गई है और कर्मचारियों का उस पर इनकम टैक्स काट लिया गया है। तो इसके ऊपर जो निर्णय आया, इस मांग पर एसएस द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004 से पक्के कर्मचारियों की राशि का भुगतान का वित्तीय मामला है तथा मामला विचाराधीन है। मांग नंबर 5 कच्चे कर्मचारियों का बकाया एरियर दिया जाए। कुछ कर्मचारियों को मिल गया था और कुछ का रह गया था, उसमें डीसी साहब का निर्णय आया। इस मांग पर उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि यह मांग एरियर से संबंधित है और इसमें भी वित्तीय मामला है और मुख्यालय से संबंधित है। डीसी साहब ने इन सब की डिमांड भेज रखी है। जैसे ही पैसा दिल्ली सरकार रिलीज करेगी तो आप लोगों के खाते में आ जाएगा। मांग नंबर 6 ईपीएफ घोटाला। जिन कर्मचारियों का ईपीएफ काटा जा रहा है उनका पैसा उनके खाते में डाला जाए या आगे से ईपीएफ काटना बंद कर दिया जाए। तो इस विषय पे डीसी साहब ने कहा है, उपरोक्त मांग पर उपायुक्त महोदय ने स्वच्छता अधीक्षक एसएस साहब को निर्देश दिए कि इस मांग पर सीपीएफ शीघ्र कार्रवाई की जाए तथा कर्मचारियों का ईपीएफ उनके खातों में जमा किया जाए तथा अपडेट किया जाए, तो वो भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। मांग नंबर 7 हेडक्वार्टर के आदेशानुसार 1998 से 2006 व सीजी केस 2010 की सभी फाइलें तैयार करके हेडक्वार्टर भेजी जाए और उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। निर्णय इस मांग पर एसएस द्वारा बताया गया कि 1998 से 2006 व सीजी केस 2010 की सभी फाइल तैयार की जा रही हैं तथा कार्य प्रक्रियाधीन है, काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो मुख्य कार्य तो इसका निर्णय बताया गया। इस मांग पर एसएस द्वारा जो बताया गया कि 1998 से 2006 व सीजी केस 2010 की सभी फाइल तैयार की जा रही हैं। मांग नंबर 8 पहले की भांति सीजी केस का बोर्ड जोन में बैठाया जाए, जो अब हेडक्वार्टर बैठ रहे हैं। तो इसमें निर्णय डीसी साहब ने दिया है। इस मांग पर एसएस साहब द्वारा बताया गया कि सभी लेफ्ट आउट कौन सा अच्छा
उसका निर्णय जो है इस मांग पर उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि यह मांग प्रशासनिक मामला है और मुख्यालय से संबंधित है। जो हेडक्वार्टर से जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम आपका कर देंगे। मांग नंबर 9, साथियों, आदरणीय एसके चौधरी साहब ने जो एक जटिल समस्या है समाज की भी और कर्मचारियों की भी, बहुत गंभीर। कर्मचारी तो कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नई नई कॉलोनियां काट दी गई हैं। जो निगम पार्षद आए हैं वो जो थोड़े बचे हुए हमारे कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी रिटायर हो गए, कुछ भगवान को प्यारे हो गए, तो उनको ये परेशान करते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए आदरणीय एसके चौधरी साहब ने नई भर्ती की मांग की है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए रोहिणी जोन में नई सफाई कर्मचारियों की ईमानदारी के साथ भर्ती की जाए और इसमें कोई ठग्गा बग्गी और भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपन भर्ती होनी चाहिए, वरना एसके चौधरी साहब झंडा लेकर के यहाँ मेन गेट पर खड़े हो जाएंगे। काला झंडा होगा भाई वो। तो डीसी साहब ने उसका जो उत्तर दिया है, इस मांग पर उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि यह मांग मुख्य कार्यालय से संबंधित है तथा इस मांग पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ये डिमांड इन्होंने भेज रखी है। बात सही है भाई? सुनो, अगर एसके चौधरी साहब ने अगर ये मांग रखी है तो भला इसमें एसके चौधरी का होगा भाई, कर्मचारियों का होगा? हाथ उठा के बताओ सारे। अगर कल को कोई हरकत हो जाए तो एसके चौधरी साहब कहते हैं भाई रोहिणी जोन बंद, तो बंद होगा। सच्ची बात तो बताओ। मंच है वो श्री एसके चौधरी जी की अध्यक्षता में लगा हुआ है और जो संपन्न हो रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय एसके चौधरी जी अपने विचार हमारे बीच रखें। मंच पर उपस्थित आदरणीय चावरिया साहब, हमारे सुरेश खंडेरा जी, पिंकी सुजाता जी, और परिषद का तो मैं ही हूं, इसलिए मेरे सब साथ हो आप लोग, क्योंकि परिषद का नाम लूंगा तो एक आध जगह रह जाएगा, फिर वो मुझे बाद में सुनाएगा कि जी मेरा नाम नहीं लिया था आपने। क्योंकि हमारे जो पूजनीय नेता हैं उनके नाम लेना जरूरी थे। साथियों, हम जिनकी ताकत के नीचे जीते हैं उनका जयकारा हम जरूर लगाते हैं हमेशा, तो मेरे साथ बुलंद आवाज में लगाएंगे। और नारे आज क्यों बदल गए हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम वो नारे नहीं लगा रहे हैं जो नारे एक यूनियन लगाती थी। उसका रीजन है वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नारा जरूर लगाएंगे जिसको मैं भगवान मानता हूँ, आप भगवान मानते हैं, और उसके सिवाय हमारा कोई और भगवान होना भी नहीं चाहिए। जय भीम, जोर से जय भीम। इतना धीरे नहीं भाई, सब कुछ उसी से मिला है आपको, उसका नारा भी लगा सकते क्या? जय भीम। आप थोड़ा जान आइए एक बार और, जय भीम, जय भीम। कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही है। हमें जरूरत नहीं होती कि हमें कोई आमंत्रित करे, लेकिन हाँ, हमारे जो यहाँ मंच पर बैठे हैं एक लाइन जरूर खिंच जाती है। वो लाइन वो है कि हम उनमें से नहीं है, जैसे हमारे कई नेतागणों ने पहले बताया कि भतीजे को लगा दो, भांजी को लगा दो, भांजे को लगा दो, या और रिश्तेदार को लगा दो, या फिर नकली भर्ती कराओ। आपको पता है नकली भर्ती से क्या आप लोगों का नुकसान हो रहा है? ये जो अभी हमारे पप्पी खंडेरा जी ने बताया कि पक्के होने के बजाय तो 30-30 साल के बाद कच्चे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, वो आपकी नकली भर्ती के कारण वो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि ये भी बात का विरोध नहीं है कि विभिन्न जातियों के कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगते हैं, लेकिन
अमुक एक जाति के पास पैसा नहीं है 5 से 10 लाख रुपए देने के लिए, लेकिन जो दूसरी जातियों के लोग आते हैं वो 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देके आप ही के बीच में सफाई कर्मचारी कुछ दिन रह के नकली कागजात बनवा के LIC बनकर आज ASI बने हुए घूम रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से उनकी जांच करा रहा हूं कि जितने ऐसे भ्रष्ट हैं वो बाहर निकलने चाहिए और जिनको जायज मांग है, जो जायज कर्मचारी है, वो जल्द से जल्द पक्के होने चाहिए। मैं जिस भी जोन में जाता हूं उसी जोन में किसी ना किसी का नेता, बेटा, बहू नकली भर्ती में शामिल है, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने आप लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है। जिस भी जोन में जाओ, किसी भी जोन में जाओगे, मेन कारण क्या है? 80-85 यूनियन होने के बावजूद भी हमारी यूनियंस की बात को नहीं माना जाता। चावरिया साहब ने भी बताया था कि 15-20 साल पहले एक आवाज देती थी यूनियन हड़ताल और दूसरे दिन डिमांड मान ली जाती। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये नकली भर्ती नहीं होती थी। आज जब कॉल देते हैं नेता हड़ताल, तो 2 दिन नेता कहां नजर आएंगे आपको फील्ड में, और तीसरे दिन लिस्ट बन जाती है कमिश्नर के यहां से विजिलेंस की कि इस नेता का कौन कौन सा बच्चा MCD में नौकरी करता है। और जब वो मंच पे बैठते हैं तो चुपचाप टेबल पर, मैंने देखी है ये हालत, और वो टेबल पर जब लिस्ट आती है तो सबकी पैंट ढीली हो जाती है नेताओं की, और जो कमिश्नर कहता है, जैसे कहता है, ये वैसे मान जाते हैं। कितनी बार हमने संघर्ष करने की कोशिश करी, तभी पप्पी सुरेश कंडेरा जी, चावरिया जी, अन्य हमारे और युवा साथियों ने यह प्रण लिया है कि अलग रास्ता अपनाओ, तभी भला होगा जब हम सच्चाई से लड़ेंगे। क्या ये लड़ाई सच्ची नहीं लड़ेंगे? तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक आप सब लोगों में जोश पैदा नहीं होगा। और ये वही क्रम है कि पहला नरेले में प्रदर्शन, अब रोहनी में, अब दूसरी जगह, तीसरी जगह, क्योंकि धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। और सच्चाई की ताकत बताता हूं आपको, हमारा परिषद का जिस दिन प्रदर्शन का लेटर लगा, 13 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई DC मैडम से, और आपकी सभी मांगों को मान लिया, और ये मिनट्स की कॉपी है। ये ताकत है सच्चाई की। और मैडम ने रिक्वेस्ट की कि आप प्रदर्शन ना करो। जैसे हमारे को डाउन करने के लिए 19 का दूसरी यूनियन ने रखा था, उनके नेताओं के भी फोन आए मेरे पास कि भाई साहब मांग तो मान ली, अब क्यों करोगे प्रदर्शन? मैंने मैडम को भी कहा और उन नेताओं को भी कहा, प्रदर्शन तो होगा, डिमांड मान ली गई है, लेकिन प्रदर्शन नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम कुल्हड़ी में गुड़ नहीं फोड़ते। लेकिन प्रदर्शन की रूपरेखा बदल जाएगी। जो नारे हमारे लगते थे प्रशासन के खिलाफ, वो हम नहीं लगाए। क्यों नहीं लगा रहे हैं? कल परसों से सभी अधिकारियों के फोन आ रहे हैं मेरे पास कि सर मांग मान ली, प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? मैं कहा नहीं, हमारा मैसेज गलत जाता है कि हम कर्मचारियों, अब आप लोग यहाँ आते तो क्या देखते कि भाई परिषद भी ऐसी ही है, लेकिन परिषद इसलिए यहाँ बैठी है क्योंकि 13 तारीख को तो मान ली हमारी बात, लेकिन हमने क्यों नहीं प्रदर्शन कैंसिल किया? उसका रीजन यही है कि हम और आप आमने सामने हो और ये मिनट्स की कॉपी आपको दिखाई जाए। परिषद का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे रेहड़ी पट्टी भाई वालों को पुलिस के लोग उठा के ले गए, उनका सामान उठा के ले गए बवाना में। आपकी परिषद ने लड़के उनका सबका सामान वापस कराया, और ये वो सारे मजदूर भाई हैं हमारे, जिनसे 1 रुपया भी हमने नहीं लिया और फ्री में काम किया है। हाथ उठाओ भाई, ये सब वो मजदूर भाई हैं हमारे बवाना के। बस ठीक है, बैठ जाइए। और उसके साथ साथ परिषद हमेशा, परिषद का हर सिपाही को ये कहा जाता है कि जितना चाहो उतना आपको सुख मिलेगा, लेकिन सुख तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी से काम करोगे। या तो 2 नंबर से खा लो, तो उससे क्या होगा, आपकी सेहत भी खराब होगी, ज्यादा पैसे आएंगे, दारू पीनी सीखोगे, मीट खाना सीखोगे, मोटे हो जाओगे, ज्यादा 2-2 टन के, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, है ना? ऐसे नेता इतने बड़े पेट हैं। इधर मत देखो, ये नहीं खाते, ना दारू पीते, ना मीट के
ईपीएफ का ईएसआई कार्ड नहीं बनना चाहिए। मैं आप सभी को और अपने उस युवा नेता भाई को समझाना चाहता हूं, ईएसआई कार्ड लेने से प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं जा रहे हो, ये मैंडेटरी है। आपका ईपीएफ कटेगा तो आपका ईएसआई कार्ड बनेगा ही बनेगा। ईएसआई कार्ड बनने के फायदे आपके कितने हैं? अगर आपके माँ बाप बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, उनका इलाज होगा, आपके बच्चों का इलाज होगा और फ्री होगा, बड़े से बड़े नर्सिंग होम में होगा। बनवाते क्यों नहीं डीसी साहब? इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि काम बढ़ता है। ईपीएफ से हम ही ने खोलना शुरू किया। 5 से 7 लाख रुपए का बीमा है, कोई भी कर्मचारी मरता है उसको 5 से 7 लाख रुपए मिलते हैं और पेंशन उसको और उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को भी मिलती है, या उसके बच्चों को तो मिलेगी अगर माता जी भी गुजरेगी जिसकी ईपीएफ कट रहा होगा। तो ये फायदे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, क्योंकि वैसे तो कोई दे ही नहीं रहा। जो अब रही बात, कनेरा जी ने बताया कि ईपीएफ की नई आईडी बना दी है, ये बात सच है कि डेम्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी गऊ हैं, जो मारे इनको मारो। किसी विभाग में इतनी लूट खसोट नहीं जो डेम्स में है। तो मैं वो ओपन ये चैलेंज दे रहा हूं, कितनी आईडी बना ले, कर्मचारी का 1 रुपया भी नहीं लूट जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।